ये बयान केवल उनके राजनीतिक है, तुष्टीकरण का बयान है। वक्फ की प्रॉपर्टी है और उस वक्फ की प्रॉपर्टी का फायदा आम गरीब मुसलमान को नहीं मिल रहा है। देश जज्बात के खिलवाड़ से नहीं चलेगा, देश कानून से चलेगा, देश संविधान से चलेगा। ये बयान केवल उनके राजनीतिक है, तुष्टीकरण का बयान है। बिहार का चुनाव है, इसलिए चाहे तेजस्वी यादव बयान दे रहे हैं कि हम इस बिल को अगर हमारी सरकार आएगी तो हम उसको कूड़ेदान डाल देंगे, लेकिन ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने वो देख रहे हैं। उनकी सरकार आनी नहीं है इसलिए कोई बयान दे दे, या ओवैसी कह रहे हों कि ये कानून पास हुआ है, इससे वक्फ की प्रॉपर्टी को सरकार ले लेगी। मैं जेपीसी का चेयरमैन था, मैं चुनौती देना चाहता हूं कि ऐसा कौन सा अमेंडमेंट हुआ है। आज अमेंडमेंट ये हुआ है जो कांग्रेस यूपीए ने खुद जस्टिस सच्चर को नियुक्त किया था कि मुसलमानों की जो गरीब पसमानदा या विडोज या अनाथ बच्चे हैं उनकी भलाई के लिए कैसे हो सकता है। तो जस्टिस सच्चर ने जो रिपोर्ट दिया था कि 2006 में कि वक्फ की आमदनी 12,000 करोड़ होनी चाहिए थी, मात्र 163 करोड़ रही, उसका खुर्दबुद मुतवल्ली या वक्फ बोर्ड के लोग कर रहे थे। तो आज मोदी की सरकार ने जस्टिस सच्चर की 2006 की रिपोर्ट को लागू किया है। इसलिए किया है कि आज उस वक्फ की प्रॉपर्टी का फायदा गरीब मुसलमान को मिले, पसमानदा को मिले, मुस्लिम विडोज को मिले, मुस्लिम ऑर्फन बच्चों को मिले, एजुकेशन के लिए मिले, तालीम के लिए मिले, हेल्थ के लिए मिले, यूनिवर्सिटीज बने, इंजीनियरिंग कॉलेजेस बने। लेकिन आज आप देख रहे हैं वक्फ की प्रॉपर्टी को जिस तरह मुतवल्ली या जिस तरीके से वक्फ बोर्ड के लोग कहीं मॉल को, कहीं दुकान को, कहीं होटल को जिस तरह से बेच रहे हैं, आज मोदी की सरकार ने इसलिए अमेंडमेंट लेकर के आई है कि इसका फायदा हो, इसका डिजिटलीकरण हो, इसमें महिलाएं बोर्ड में रखी जाएं, आगा खानी बोरा से लेकर सिया सुन्नी सभी फिरकों का प्रतिनिधित्व हो और इसका फायदा गरीबों को मिले। किसी की जो टीम है कई देशों में गई, आप भी गए थे, तो वहाँ के माइनॉरिटी और मुसलमान जनता का क्या रिस्पॉन्स था इसके लेकर के? देश के करीब करीब काफी राज्यों में गए, चाहे महाराष्ट्र हो, मुंबई, गुजरात, अहमदाबाद, कर्नाटका, बेंगलुरु, तमिलनाडु में चेन्नई में गए, बिहार के पटना में गए, कोलकाता गए, हम लखनऊ गए यूपी में, असम में गए, गुवाहाटी गए, भुवनेश्वर गए। और उसका है कि सभी ने महसूस किया कि वाकई आज देश की सबसे बड़ी लार्जेस्ट प्रॉपर्टी वक्फ की प्रॉपर्टी है और उस वक्फ की प्रॉपर्टी का फायदा आम गरीब मुसलमान को नहीं मिल रहा है। अगर ये सरकार मोदी की ये कोशिश कर रही है कि इसके बेहतरी के लिए, तो सभी ने वेलकम किया। और कानून बनने के बाद कन्याकुमारी से कश्मीर तक देश में आम मुसलमान, गरीब, पसमानदा ने सबने इसका स्वागत किया। केवल बंगाल में, मुर्शिदाबाद में या वेस्ट बंगाल में खुद टीएमसी ने स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस कराया। जिस तरह से घरों से लोगों को खींच के हिंदू को मारा गया, बाप बेटे को, लोग पलायन करने के लिए मजबूर हुए और वहां की पुलिस मूक दर्शक खड़ी रही। कोलकाता में ममता बनर्जी केवल मौलानाओं की मीटिंग करती रही। तो ये तुष्टीकरण की राजनीति है। अखिलेश अगर पटना मैदान में, गांधी मैदान में रैली में कह रहे हैं हम कूड़ेदान डालेंगे, ये तुष्टीकरण की राजनीति। ओवैसी अगर बोल रहे हैं तो तुष्टीकरण की राजनीति और चुनाव की राजनीति।